बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह के रामचरितमानस के विवादित बयान के बाद जिस प्रकार का कह सकते हैं कि बीजेपी नेताओं का वक्तव्य आया है, उसी के नियमित मैं आया हूं मिथिलेश तिवारी जी से बात करने। ये लगातार कह सकते हैं कि रामचरितमानस को वह अड़िग हैं इस बात को लेकर कि ये एक तरह से समाज में मतलब कि दूरियां बढ़ाती है और कह सकते हैं कि और भी बहुत कुछ कहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, रामचरितमानस एक पवित्र नहीं महापवित्र ग्रंथ है जिसपे हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में विश्वास करने वाले करोड़ों लोगों की आस्था है, और केवल भारत में नहीं है, भारत के बाहर भी है। जिस प्रकार का बयान आया है माननीय शिक्षा मंत्री का, यह बयान घोर निंदा योग्य है। इस बयान की मैं इतनी भर्त्सना कर सकता हूं जितना आज तक मैंने किसी बयान का निंदा नहीं किया होगा। लेकिन इसी पर मुझे याद आता है, बचपन में हम लोगों ने कहावत सुनी थी कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना जूठा कौआ मोती खाएगा। ये जिस पद पर बैठे हैं उसके योग्य नहीं है। क्या इनको हटा देना चाहिए? और यही कारण है कि ये बोल रहे हैं। क्या इनको हटा देना चाहिए? आप लोग इस्तीफे की मांग करें? नहीं, मैं तो कहूंगा कि इनको जितना दिन रखना हो नीतीश जी और तेजस्वी यादव रखें। ऐसे लोग रहेंगे तब भी महागठबंधन का भट्टा भी बैठेगा। और इन लोगों को लगता होगा ना कि ये बयान देने से इनका वोट बढ़ रहा है, तो इस प्रकार के बयान से चाहे उनके भी पार्टी को वोट देने वाला कोई हिंदू होगा वो भी मर्माहत होगा। और ये बयान सोची समझी साजिश से, जान लीजिएगा, ये ओवैसी के प्रभाव से घबरा गए हैं सभी नेता। और अब इनको लगता है कि मुस्लिम का वोट कैसे ले लें, क्योंकि अब मुस्लिम का वोट भी भाग रहा है महागठबंधन से। मुस्लिम भी अपना कोई घर तराश रहा है, क्योंकि मुस्लिम को भी इन लोगों ने धोखा दिया है। मतलब ओवैसी के वोट को इधर झटकने के लिए ओवैसी के वोट को महागठबंधन अपने पाले में लाने के लिए रामचरितमानस के ऊपर इस प्रकार का विवादित बयान ये लोग दे रहे हैं। लेकिन संस्कृत में कहावत है, यो ध्रुवाणी परित्यज्य ध्रुवम निसेवते ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टमेव वही। गोपालगंज के चुनाव में हार और कुढ़नी के चुनाव में हार के कारण महागठबंधन के नेताओं का जो दिमाग है वो चौक कर गया है। इनको समझ में नहीं आता कि करें क्या। सारा खेल खेल के इन लोगों ने देख लिया। पहले जाति जाति को लड़ाया, वो भी काम नहीं आया। गोपालगंज में और कुढ़नी में ऐसे लोगों को टिकट दिया जो हमारा आज के डेट में आधार वोट बैंक है, तब भी काम नहीं आया। तो जो इनके वोट थे वही भाग गए। चाचा भतीजा एक साथ मिलकर के गए, एक जगह भतीजा लड़े वो भी हार गए, एक जगह चाचा लड़े वो भी हार गए। अब इनको लगता है कि अगर उपचुनाव हम लोग हार गए तो आम चुनाव कैसे जीतेंगे। और दिन भर ये वीर बयान देते रहते हैं कि 24 में एक भी खाता नहीं खुलेगा। भाई, इन लोगों को ये समझना चाहिए कि जनता ने मन बना लिया है बीजेपी के पक्ष में। और बीजेपी के पास आज केवल कमंडल नहीं है, बीजेपी के पास आज मंडल भी है। पर वो तो जातीय जनगणना करा रहे हैं, तो कराए ना, उसमें तो हम लोग साथ थे। हम लोग तो एनडीए के सरकार में थे, तब कैबिनेट से डिसीजन हुआ था जातीय जनगणना का। जब माननीय प्रधानमंत्री जी के पास प्रतिनिधि मंडल मिलने गया था, तब भी हमारे बीजेपी के भी प्रतिनिधि उसमें शामिल थे। महागठबंधन के कई नेता कह रहे हैं कि भाजपा विरोध कर रही है। महागठबंधन के नेताओं को सपना आ रहा होगा कि कहेंगे क्या वो। महागठबंधन के नेता आज फुल्ली तौर पे समर्थन में है जातीय जनगणना। आप एक चीज बताइए कि जब कैबिनेट में बीजेपी थी, जब प्रतिनिधि मंडल में माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जो प्रतिनिधि मंडल गया था उसमें बीजेपी थी, तो हम विरोधी कैसे हो गए। लेकिन हमारा उसमें कुछ कुछ बात है जो हम कहते रहते हैं कि भाई ओसामा बिन लादेन को मत गिन देना। मतलब आपके कहने का मतलब मुसलमान पे टारगेट। हमारा कहने नहीं, हम मुसलमान जो राष्ट्रवादी मुसलमान है उससे कहाँ किसी को झगड़ा है भाई। लेकिन अगर रोहिंग्या मुसलमान की बात आती है, जो बांग्लादेशी घुसपैठ की बात आती है, तो उस पर ये क्यों नहीं बोलते हैं। और आज उन्हीं लोगों को खुश करने के लिए ये माननीय चंद्रशेखर जी ने ये बयान दिया है, और यह बयान बहुत महंगा पड़ने वाला है। क्या रामचरितमानस से विद्वेष फैलता है आपको? क्या मुझे तो रामचरितमानस के किसी भी पेज में ऐसा कोई बात ही नहीं लगा जिससे कोई विद्वेष फैलता हो। रामचरितमानस तो मनुष्य को जीवन जीने की पद्धति सिखाती है। प्रेम भाईचारा का सबसे बड़ा उदाहरण कोई है तो रामचरितमानस है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को रामचरितमानस के आधार पर लोग जब पढ़ते हैं, समझते हैं, तो भगवान राम में आस्था होती है और उनके चरित्र को जीवन में उतारते हैं तो जीवन सफल हो जाता है। चंद्रशेखर सिंह के इस्तीफे की मांग आप लोग कर नहीं रहे हैं, कह रहे हैं जितना दिन रहेंगे हम लोग को फायदा है। क्या है इस्तीफा? राष्ट्रीय जनता दल में कोई अच्छा आदमी है क्या कि ये हट जाएंगे तो कोई दूसरा बन जाएगा?
एक से एक अपराधी को इन लोगों ने मंत्री बनाया था और उसको चला रहे हैं, तो हम इस्तीफा मांग करके अपना जीभ गंदा क्यों करें? गंदगी गटर ही है, राष्ट्रीय जनता दल एक गटर के समान है, उसमें से जो निकलेगा यही भाषा बोलेगा। जगदानंद सिंह का जिस प्रकार से बयान आया राम मंदिर को लेकर, अमित शाह का जैसे उद्घाटन करने की बात हुई 1 जनवरी 2024 को, तो उसको कैसे देखते हैं प्रदेश अध्यक्ष? मैंने तो आपको एक लाइन में कह दिया कि राष्ट्रीय जनता दल और उसका जो पूरा कुनबा है वो एक ही यूनिवर्सिटी से शिक्षा लेकर के निकला है, तो बोलेगा क्या? मतलब ये सभी लोग इशारा कर रहे हैं नीतीश जी को कहीं हटाने के लिए नहीं है। देखिए, ये लोग तो बेचैन हैं ही कि नीतीश कुमार हटें और तेजस्वी मुख्यमंत्री हों। नीतीश कुमार किस चीज का इंतजार कर रहे हैं ये भी विषय है एक। वो गए तो थे प्रधानमंत्री बनने के लिए। अब एक्सेप्ट करिएगा आप लोग? हम लोग का क्या जरूरत है भाई? अब तो हम लोगों को बार बार कर लेते हैं, एक बार आप नहीं, लोग बार एक ही बार छोड़ के गए। 12 में 17 में आए तो हम लोगों ने कहा कि शाम सुबह का भूला अगर शाम को वापस आता है तो उसको भूला नहीं कहते। 24 के पहले एक बार आउट हो जाए। लेकिन अब नहीं होने वाला है। अब आपको बता दें, भाजपा ने बिहार की जनता के साथ गठबंधन कर लिया है। जब हमारा गठबंधन बिहार की जनता के साथ है तो हमको किसी की जरूरत नहीं है। फिर कहीं सरकार से ज्यादा दिन दूर रहे तो फिर आप लोग नहीं, हम लोग सरकार के लिए पागल होने वाले लोग नहीं हैं। लंबे समय तक अगर विपक्ष में मान लिया जदयू के लोग बीजेपी के आदमी को मुख्यमंत्री बनाना चाहे तब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अगला मुख्यमंत्री बनेगा ये तय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिक्स हो गया। बिहार की जनता के साथ भाजपा का। आप लोग में तो लड़ाई चलते रहता है कि चेहरे कौन है। नहीं, कोई हमारी भाजपा में तो कोई लड़ाई नहीं है। बीजेपी का एक मंडल का भी कार्यकर्ता होगा ना, वो चंद्रशेखर जी और जगदा बाबू से अच्छा ही बुद्धि रखता होगा। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा जी का बात चल रहा है, अंतिम सवाल है। उपेंद्र कुशवाहा जी का दही चूड़ा वाला में बीजेपी नेताओं को बुलाए जाने की बात है, बड़े बड़े नेताओं। देखिए, दही चूड़ा का भोज कोई कराता है, किसी को बुलाता है तो लोग जाते हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी का दही कहाँ का है, चूड़ा कहाँ का है, गुड़ कहाँ का है, ये तो उपेंद्र कुशवाहा जी जानेंगे और नीतीश कुमार जी जानेंगे और तेजस्वी यादव जानेंगे। हम लोगों को उससे क्या मतलब है? बड़ा मीठे बोल आ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा का भाजपा को लेकर। नीतीश कुमार जी के बारे में भी उनके बड़े मीठे बोल आते थे जब वो शिक्षा मंत्री थे भारत सरकार में। कहते थे कि एक भी केंद्रीय विद्यालय बिहार में इसलिए नहीं खुला क्योंकि नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालय खुले, और शिक्षा बचाने निकले थे। और आज कैसा शिक्षा बचा रहे हैं? शिक्षा मंत्री का जो बयान आ रहा है रामचरितमानस पर, तो उपेंद्र कुशवाहा जी जो शिक्षा बचाने में गए थे महागठबंधन में, तो अब तो शिक्षा बच रहा है। पूरे भारत की जो गंगा जमुना तहजीब है, राम और कृष्ण के बारे में जो भारतवासियों की सोच है, उसको गाली दे रहे हैं यहाँ के शिक्षा मंत्री। अब तो उपेंद्र कुशवाहा को इस पर भी बोलना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को इस पर आधिकारिक बयान देना चाहिए कि चंद्रशेखर जी सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। उनको ये बात स्पष्ट करना चाहिए। और बिहार की जनता को ये अच्छा नहीं लगा है। मैंने देखा है जनता की प्रतिक्रिया आज। जी बिल्कुल। बिहार का एक एक व्यक्ति, वो अगर हिंदू है तो मंदिर में जाता है, एक एक व्यक्ति अगर मुस्लिम है तो मस्जिद में जाता है, और जो सच्चा हिंदू है, सच्चा मुस्लिम है, वो हर एक दूसरे के धर्म पर अपनी राय स्पष्ट रखता है, उनके बारे में अच्छा भाव रखता है। कभी भी हम लोगों ने कभी मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। ये भारतीय जनता पार्टी ने आज तक नहीं किया है कभी। ये बात कर रहे थे मिथिलेश तिवारी जी से, फायर ब्रांड नेता हैं, और साथ ही अभी जो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में जिस प्रकार से बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री का बयान आया, उसको लेकर अभी बात कर रहे थे। और भी तमाम खबरें देखने के लिए आप बने रहिए झकास भारत पर। मेरा नाम रविकांत हुआ, कैमरे के पीछे सोनू जी हैं। धन्यवाद।